शेर मुझे याद पड़ रही है। दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब मौत से टकराता है तो मौत भी झुककर सलाम करती है। और आज वही मौत आज ज़िंदगी बनकर इन्हें सलाम कर रही है प्रशांत किशोर को। इसलिए बिहार जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद। का गढ़, नीति नवीन का गढ़, बीजेपी का गढ़ आखिर कैसे ढह गया? 89 से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, कैसे नाराज होकर प्रशांत को समर्थन कर दिया? किदवईपुरी चित्रगुप्त समाज का गढ़ कहा जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन रहते हैं, हमारे साथ बबलू जी हैं। 89 से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, इस बार प्रशांत किशोर का खुलकर समर्थन किया और मतदान कराया। लीड है किदवईपुरी एरिया में। इस नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैसे आप लोगों ने एक उनका साथ छोड़ दिया और प्रशांत किशोर पांडे बक्सर के रहने वाले को जिता दिया? देखिए, मेरा नाम अनंग भूषण बबलू है। मैं भारतीय जनता पार्टी में 1989 से मैं कार्यकर्ता रहा हूं और उस समय से मुझे कोई दायित्व नहीं दिया गया, ना कोई सम्मान दिया गया मुझे। तो मैं इस तरह के देखकर मैं अब बीजेपी पहले वाले बीजेपी नहीं रही। अटल आडवाणी के सिद्धांत वाला, नीति वाला बीजेपी अब नहीं है। और यही देख रहे हैं कि इन लोगों को ज़्यादा अहंकार हो गया है, क्योंकि यही बात इस इलेक्शन में बोला गया। सबसे बड़ी फैक्ट बात है कि बांकीपुर से हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो चुनाव जीत जाएगी। ये सबसे बड़ा टारगेट हो गया यहाँ कल मैंने लोगों को, कि यानी कि हम कुत्ता बिल्ली हमेशा इतना बेवकूफ़ है, मूर्ख है, मैंने बेकार हैं कि हम कुत्ता बिल्ली को भी हम वोट देकर उसको सिंहासन में बैठा सकते हैं। मैंने हम लोग ऐसा है, इस चीज़ को बदलाव लाया बांकीपुर की जनता ने, खासकर कायस्तों ने। जो कायस्त के बिना पर बीजेपी आज टिकी हुई थी, कायस्त को दरकिनार किया गया, उसे बार बार दरकिनार किया गया। कायस्त को ना बढ़िया दायित्व मिला, ना जिम्मेदारी मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं। हाँ, मैंने भी टिकट का मांग की थी, मुझे भी नहीं मिला। अब पता नहीं उस नीरज कुमार का क्यों मुंह खोटा उन्हें पसंद आया। बबलू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए चित्रकूट समाज से, फिर आप लोगों ने साथ छोड़ दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो, लेकिन उन्होंने कायस्तों का सम्मान तो नहीं किया। एक पढ़ा लिखा, जात पात से ऊपर उठकर एक मैंने लोगों को खड़ा करते हैं वो सही ढंग से। आजकल के जाति की राजनीति है यहाँ हो रही है। तो यहाँ सबसे बड़ी दायित्व यहाँ बदलने का दायित्व हो गया कि लोग समझे कि इस बार एक पढ़ा लिखा, जात पात से दूर, धर्म से दूर, पार्टी से दूर और अंधभक्त नेताओं से दूर हटकर एक नया आदमी को वोट दिया जाए, जो बांकीपुर के जो आवाज़ को बुलंद करे। क्योंकि बांकीपुर 8 टर्म से भारतीय जनता पार्टी का रहा है। 8 टर्म से यहाँ बांकीपुरा चांदी की तरह चमकेगा। जिस तरह से विकास होनी चाहिए था वो विकास हुआ ही नहीं। और आज के डेट में कायस्थ लोग समझदार हो चुके हैं, पढ़ा लिखा वर्ग को देंगे वोट। और कायस्थ भी अपना दम दिखा दिए हैं कि देखिए इस तरह से कायस्थों का इस बहुमूल्य योगदान रहा है। 2 बार प्रशांत किशोर आपके घर पहुंचे, बीजेपी के बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात होती रही है। प्रशांत किशोर से मिलने में क्या आपको अच्छा दिखा? देखिए, बीजेपी के नेताओं ने इस बार मुझे पूछा भी नहीं, नोटिस तक नहीं लिया, मुझे कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि नितिन नवीन जी कहते थे कि उन्हें बबलू जी को मानते हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया, ना उनके कोई भी पार्टी के लोग तक मिलने तक नहीं आए और हमसे बात तक करने नहीं आए, ताकि अपना मैं गिला शिकवा मैं उन्हें सुना सकूं। और इस तरह से तब जाके ये अंदर से किसी को सम्मान, हर आदमी जनता यहाँ सम्मान का भूखा होता है। मुझे सम्मान नहीं मिला तो मैं चित्रगुप्त समाज नाराज, मैंने बीजेपी को हाँ चित्रगुप्त समाज इस समय अपने कायस्थ अपना इस चीज़ को भूल कर कि मैं उस गलत आदमी को, ऐसा आदमी को क्यों लाऊं जो अपना आवाज़ को बुलंद न करे, सदन में न पहुंचाए, आवाज़ को बोल ही नहीं सके वो। इसलिए एक बोलता हुआ, जात पात से दूर, धर्म से दूर आदमी को इस तरह से प्रशांत किशोर का सिलेक्शन किया है। बांकीपुर के एरिया में कितना वोट आया प्रशांत? किदवईपुरी के अलावा जो भी टेलीग्राफ कॉलोनी है, आदर्श कॉलोनी है, PNT कॉलोनी है, IS कॉलोनी है, मंदिरी वगैरह है, सब हम लोग का ही इलाका ही है। हाँ, जो भी है चकाराम वगैरह सब हम, उसमें काफ़ी अच्छा संख्या में आया है और बढ़त भी रही है हम लोग को वार्ड नंबर 25 से और पूरे भाजपा की। इस तरह से ये जीत का श्रेय कायस्थ का विशाल हृदय के साथ सारे जात पात का है। ये जीत का श्रेय